गुड इवनिंग। ओम शांति। वेलकम है सभी का आज के बुक रीडिंग में। बुक डिस्कशन हमने सहज योग चैप्टर लास्ट सेशन में पूरा किया और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैं से मुक्त। मैं सबका फेवरेट, एट द सेम टाइम अभी ज्ञान मिला है तो लव एंड हेट रिलेशनशिप की तरह है। छोड़ भी नहीं सकते हैं और छोड़ना भी है। पूरी कोशिश है छोड़ने की, पर बार बार आ जाता है। बार बार उस देहभान में, जो असत्य में है, उसको हम चिपक जाते हैं। सो कितने बार भी इसका रिवीजन करें, कितनी बार भी इसको हम सुने, नहीं, इट इज़ ऑलवेज न्यू, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमको अंत तक दिखाई देगा। ये कौन सा ये मैं है जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। बीइंग फ्री फ्रॉम आई, अनुचित तादात्म्य को जानना, सीइंग द फॉल्स आइडेंटिटीज, तादात्म्य से विमुक्त होने के लिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंटिंग विथ बिकमिंग फ्री फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन शब्द बहुत ही अच्छा है इंग्लिश में। ऐसा कोई ईजियर शब्द हिंदी में नहीं दिखाई देता है। द मोस्ट, द क्लोजेस्ट इज तादात्म्य बनाना। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर दैट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग में। तो इसका भी अर्थ सुनेंगे हम, क्या है इसका मीनिंग। पहला सेक्शन पेज 40 पे है हम। तादात्म्य स्थापित करना, द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम तादात्म्य शब्द का उपयोग एक विशिष्ट अर्थ के साथ किसी से गलत या अनुचित तादात्म्य स्थापित करने के मतलब को समझने के लिए कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ समझता है या जो वह नहीं है उसके आधार पर अपना वर्णन करता है, तो हम उसे तादात्म्य कह रहे हैं। अभी एक उदाहरण दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या है ये तादात्म्य। उदाहरण के लिए, पेशे से एक अभिनेता ने एक नाटक में एक निश्चित भूमिका निभाई और वह उस भूमिका का प्रतिदिन अभिनय करता था। उसके अपने शब्दों में वह कहता है, समय के साथ वह भूमिका हावी होने लगी। उसे यह भ्रांति होने लगी कि वह वास्तव में कौन है। हम उस घटना के लिए तादात्म्य यानी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी आधार पर गलत पहचान बनाना शब्द का उपयोग करेंगे। सभी को समझ में आया ना? तादात्म्य, गलत पहचान। जो मराठी जानते हैं वो ये, अगर उन्होंने कभी सुना है, डॉक्टर श्रीराम लागू जो एक एक्टर थे, तो उन्होंने क्या नाम ना, नट सम्राट नाम का एक नाटक है, बहुत फेमस नाटक। उन्होंने बहुत सालों साल वो नट सम्राट की भूमिका वो अदा करते थे, बट अंत में उनको भ्रम होने लगा कि वो वही नट सम्राट है। तो इतना ज़्यादा वो खुद को मिक्स कर लिया उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को उस नट सम्राट की आइडेंटिटी से, कि उनको ऑलमोस्ट दे हैड टू से कि बस अभी आप ये पार्ट नहीं प्ले कर सकते। और उसके बाद बहुत उनको एक डिप्रेशन में भी चले गए। फिर
अल्कोहल वगैरह भी उनको, ही गॉट इनटू एडिक्शन, ऐसे कुछ है। तो ये तादाद में हम लौकिक में देखते हैं, पर उसके ऊपर ही एक तादाद में जो हर आत्मा के अंदर घर कर लिया है उसने। और कितने तरह की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में है, नहीं सभी को क्लियर है ना ये तादाद में गलत पहचान। जो संजीवनी जो कई समय से सुन रहे हैं उनको तो बिल्कुल पता है, बट अगर कोई नए हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है कि राजेश खन्ना के साथ भी सिमिलर बात हुई थी, इज इट? अच्छा, वो कौन सा पार्ट राजेश खन्ना पे हावी हो गया था, अगर पता है तो? या जस्ट वो अभिनेता है, इसका भी हो सकता है। आनंद मूवी का है सी, हाँ मुझे ऐसे लगा है। बाबू मोशाय समथिंग, राइट? या लाइक मैं बहुत पॉपुलर, सक्सेसफुल और लविंग वगैरह वगैरह, प्रिय पक्का। ऐसे आनंद के रोल में जाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते, बट ही बिकेम वेरी प्राउड एंड समथिंग लाइक दैट। दिलीप कुमार की भी ऐसी ही ट्रेजेडी है ऐसा, या आई गेस जो भी बहुत ज़्यादा जिनको मान शान मिल जाता है तो वो उसमें ही जीने लगते हैं, राइट? दीदी, एक दिलीप कुमार का एक इंसिडेंट हमने सुना था कि जब वो मर गए थे तो उन्होंने विश रखी थी कि उनका फेस नहीं देखे, क्योंकि वो अपने यंग फेस और लोग जो उनपे इतना ये थे ना, हैंडसम समझते थे, उससे इतने वो ऑब्वियस थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनका एजेड फेस कोई देखे। उनने विश रखी थी कि नहीं देखे। अच्छा, अरे वो जी। सो ये अभी जो जेन जी या जो भी जनरेशन जो कहते हैं वो दे आर सो मच अबाउट देयर लुक्स, तो मे बी ये सब हीरो हीरोइंस ने पहले से ही वो हम दे हैड क्रिएटेड दैट वेव, नाउ एवरीवन इज कैचिंग अप। नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी कि मे बी नहीं हम भी देख सकते हैं ना क्या, ना हम हमारे भी कोई तादाद में है नहीं, हम भी कुछ गलत पहचान तो नहीं समझते हैं अपने आप को ना, क्योंकि दूसरों का देखना तो आसान हो जाता है, बट कई बातें न, हमको शायद समझ में नहीं आई है कि ये भी तादाद में है, या वी आर सो यूज टू सम सर्टन थिंग्स कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। सो हम डिस्कस करेंगे एंड वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो नेक्स्ट है एक दूसरा सामान्य दृष्टांत। मान लीजिए कि एक पौधा है और मैं पिछले कुछ सप्ताह से इस पौधे को पानी दे रहा हूँ। हर बार जब कोई पौधे की प्रशंसा करता है तो मुझे प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, इसलिए समय के साथ मैं उस पौधे को अपना एक भाग मानना शुरू कर देता हूँ। पौधे को अपना भाग मानना शुरू कर दिया। आज की मुरली में भी बाबा ने पहली 2-3 लाइंस जो बाबा ने सुनाई बहुत ही इतनी सिंपल थी, बट आई फेल्ट कि उसके अंदर इतना सूक्ष्म डिटेल था। नहीं, अगर आपको याद होगा तो बाबा ने कहा कि आप आत्मा है पर ऐसा नहीं शरीर नहीं है। शरीर भी है ना, शरीर नहीं है ऐसा नहीं, शरीर है पर आप शरीर नहीं है। लाइक ना सच सटल, सच ना डिटेल कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ऐसे नहीं कि एकदम हम गुम हो गए ना, शरीर है ही नहीं, इस तरह का नहीं अनुभव। ना शरीर भी है बट मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं। लाइक ये भी सब रोल्स, रोल सब है बट मैं वो नहीं हूँ। नहीं, कभी कभी हठ योग कि हमारी जो जो संस्कार हमारे बन गए हैं ना वो हमको ऐसा ऐसा कुछ दिमाग में होता है कि बस ना ये शरीर अब हमें जैसे है ही नहीं ना, एकदम
बस में आत्मा, नहीं ये इस तरह का कुछ हमारे दिमाग में शायद हो सकता है कि ऐसा अनुभव होना चाहिए, पर वो सही अनुभव नहीं है ना। बाबा कहता है देही अभिमानी, यानी मैं देह में अंदर में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, पर देह नहीं हूँ। देह भी है पर मैं अलग। नहीं, कितना सटल था। तो ऐसे ही नहीं, अब हमारा भी ये शरीर नहीं, कोई कहता है ना, कितनी सिंपल सिंपल चीज़ों पर हम सुख का अनुभव करते हैं या अपमान का अनुभव भी कर सकते हैं ना। एकदम सिंपल चीज़ ना, किसी ने कहा अच्छा आपके ना हाथ को देखा और कहा अरे आपकी उंगलियां तो बहुत लंबी है। एकदम अभिमान आ जाता है कि अरे वाह हाँ मेरी उंगलियां अच्छी है। फिर कोई कहेगा आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। नहीं, हम कितनी छोटी छोटी बातों से ऐसा सुख लेते हैं, जैसे समझते हैं कि ये उंगली आने ही लाइक मेरा पार्ट हो गया। कितना लाइक, और हम भी बिना सोचे किसी को ऐसी प्रशंसा करते भी होंगे। नहीं, अंदर ना हम देखें कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो क्या किसी का न देह अभिमान बढ़ा तो नहीं रहे हैं। वो तो ऑलरेडी समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि हम शरीर है, पर ये ऐसी ऐसी बातें सुनाना और नहीं हमको, वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि हमने ये इतना सुन रखा है और हम ना इतना करते आए हैं इस तरह की बातें जो देह अभिमान बढ़ाता है दूसरों में। तो ना वी हैव टू लाइक डबल चेक वो क्या करते हैं हम, किस दृष्टि से देखते हैं किसी को, दूसरे को भी ना शरीर के दृष्टि से देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्या क्या अच्छा लग रहा है वहाँ पे, कहाँ मेरी दृष्टि जा रही है। ये बहुत चेकिंग है छोटी छोटी। या गीता बहन। अनफॉर्चुनेटली ये अभी मैनर्स में आ गया है कि हम जब मिलते हैं तब हम एक दूसरे की तारीफ करना जरूरी हो गया है। इट बिकेम लाइक दैट कि कॉम्प्लीमेंट पे मतलब करना ही है एक दूसरे को। तो आई थिंक इट्स समहाउ बिकेम अ कल्चर और मैनर्स कि जब मिलते हैं तब हमने वो बहुत अच्छे दिख रहे हो या वॉट एवर। या उंगलियों की बात तो मैं समझ रही हूँ बिकॉज एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था लॉन्ग टाइम बैक, मैं जब यंग थी, और मुझे बहुत गुस्सा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज यूज टू गेट वेरी एंग्री इफ समबडी सेज समथिंग अबाउट ये अच्छा है दिख रहा है या ये पूरा दिख रहा है। आई नेवर लाइक्ड इट, नॉट विदाउट रियलाइजिंग कि देहभान है या। तो आई बिकेम लिटिल अनपॉपुलर एंड देन मुझे समझ में आया कि दे आर जस्ट सेइंग इट बिकॉज एवरीबडी हैज टू पे सम कॉम्प्लीमेंट्स। ये अपने कल्चर में हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न सभी में। या क्यों करते हैं हम ये। दूसरों को खुश करने के लिए। या दूसरों को भी क्यों खुश करना चाहते। खुद पॉपुलर होने के लिए। राइट। कि फिर मैं खुद आपकी की भी तारीफ करूं तो फिर एक्सेप्टेंस आप मुझे चाहते अच्छा हैं। कहेंगे ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, गीता बहन कितनी अच्छी है, हर हर बार मुझे ऐसे बोलते हैं ऐसे। अगर मैंने कुछ एनीवे तो वो कल्चर हो गया बस, और कुछ नहीं। तो सबको करना पड़ता है, ऐसे हो गया। या इट्स गुड टू टॉक ना। क्या सौम्या पे आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही कहती कि जैसे खुद की भी एक्सेप्टेंस ना, दूसरों की तारीफ करके हम भी सोसाइटी में फिट हो जाएं, इस तरह का। जैसे एक अंदर डीप बैठा हुआ है कि हम भी एक्सेप्टेड हैं, फील करें, या नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। या और एक एक बहुत अच्छा एक शब्द है नहीं जिससे हम कहेंगे ये, किसी को याद है जो हम संजीवनी में कहते हैं, चाहिए चाहिए नहीं, ये जो ईगो है इसको खालीपन है, इसीलिए चाहिए, उसको चाहिए होता है कि लोग मुझे पसंद करें, एक्सेप्ट करें। तो ये एक भिखारीपना हमारा जो है वो, हम्म। दैट इज व्हाट इज गिविंग दिस फॉल्स प्रेज।
पर पता ही नहीं है किसी को, फॉल्स है गलत है, अच्छा, वो कुछ कुछ मालूम ही नहीं है। बस हम अ, जिस डायरेक्शन में जो सब चल रही है दुनिया में, हम भी नहीं, हम नहीं कह सकते, बट मेजॉरिटी आर जस्ट फॉलोइंग द क्राउड। या उषा बहन? दीदी इसमें एक ये भी ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली हम किसी को सही फीडबैक देते हैं फर्स्ट या सेकंड टाइम में, लेकिन अगर सामने से ऐसा होता है ना कि अगर वो थोड़ा एग्रेसिव फील कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, दिख रहा है कि उनका उन्हें हर्ट हो रहा है, तो फिर हम उनके साथ वैसा बिहेव स्टार्ट करने लगते हैं कि थोड़ा उनके सेटिस्फाई कर दे आइस को, या मतलब उनको नहीं बोलते क्योंकि उनको बहुत समय वो ऑफेंडेड लगने लगता है। ऐसा भी मतलब जनरल भी देखा है और खुद भी डील करते हैं तो थोड़ा वैसा ऑब्जर्व हुआ है। हम्म, या सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है, बट मे बी वी कैन जस्ट कीप क्वाइट एट दैट मोमेंट। बाबा जो कहता है ना कि समझ नहीं है, तो हम अभी समझदार बने हैं, बट हर हर स्टेप पे हमको चेक करना है कि ये जो बोला, जो सोचा, वो सही है क्या, सत्य के आधार पर है क्या, किसी की हम डिससर्विस तो नहीं कर रहे, किसी को और तो नहीं फंसा रहे। नहीं, हमारा काम है सभी को बाहर निकालना, क्या हम विरुद्ध तो नहीं कर रहे हैं उससे। या Yes, we should not become the instrument for unnecessary instrument नहीं बनना चाहिए हमें. I mean, since now we have got this knowledge, तो बहुत ही responsibility आ गई है कि as you mentioned कि किसी और का देहभान हम लोग, we have to make sure that किसी और का देहभान हम लोग जागरूक न करें. And in that case अपने कपड़े पे भी तो आता है कि when you wear clothes in such a way जिससे सामने वाले को भी वो देहभान की फीलिंग नहीं आनी चाहिए. एंड दैट्स वेयर वी हैव द etiquettes of those clothes and covered clothes and all in our institute also. So I think so the main purpose वही है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट ना बनने चाहिए. अननेसेसरी किसी को वो ट्रिगर करने का पॉइंट हम नहीं बनना चाहिए. दैट इज द थिंग, बिकॉज हमारा एम ही अलग है। वी आर हियर टू अवेकन एवरीवन। या अजय भाई? जी दीदी, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे व्यवहारिक जीवन में कोई आसपास लौकिक में या सेंटर पे कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है कहीं आर्मी में, कहीं कुछ जॉब लगती है, तो वो बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारी जॉब लगी है, तो उस समय हमारा क्या रिप्लाई होना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेट मतलब करना है, क्या करना है, वो आप बताइए। मैं करती हूँ वो, मैं केवल कहती हूँ आपको बेस्ट विशेस है, इतना ही बोलती हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं, काफ़ी मैंने भी इसके बारे में सोचा था, बट या बेस्ट विशेस मुझे लगा ये बेस्ट है, क्योंकि हम हमारी बेस्ट विशेस है ही, वो उनको जिस तरह से लेनी है वो ले सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेस है कि वो खुद को पहचाने, पर उनको जिस तरह से लेना है वो ले सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रैक्टिस हियर। जी, थैंक यू दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशंस का डिक्शनरी मीनिंग शायद वही है, बेस्ट विशेस। अभिनंदन होता है ना, राइट? इसको अभिनंदन। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, कि जैसे प्लेयर है और प्लेयर खेल रहा है और उसने अगर कुछ अच्छा अचीव किया है तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं, बट इंटरनल हमारा ये रहे कि हम किसको कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो ऐसे भी इंटरनली हम देख सकते हैं। पर हमारे भाषा में भी एक स्पष्टता होनी चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कुछ, अंदर कुछ है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं, सो वी आर नॉट गिविंग द क्लियर मैसेज ना। जो हम अंदर ओके। से समझते हैं वही हम मुख से भी बोले। राइट। आज तक मुझे किसी से ऐसा निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है व्हेनेवर, क्योंकि अभी कितने सो मेनी पीपल आर गेटिंग मैरिड, क्या क्या हो रहा है, तो अभी कैसे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें? सो बेस्ट विशेस, दैट इज व्हाट आई फील इज द सेफ। राइट। थैंक यू। तो आगे, हाँ, अभी इस पौधे को हमने एक अपना भाग तो मान लिया। अभी क्या होता है, एक दिन एक मेहमान उस पौधे को देखकर कहता है,
कि पौधा अच्छी स्थिति में नहीं है, क्या वह व्यक्तिगत अपमान है? आपकी उंगलियां बहुत छोटी है। व्यक्तिगत अपमान है। उन्होंने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अनजाने में मेरा स्वाभिमान अब पौधे पर आधारित है। अवचेतन रूप से मैंने पौधे पर आधारित स्मॉल आई यानी हद का मैं को जन्म दिया है, और यह स्मॉल आई पौधे की प्रशंसा या आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेता है। यह तादात्म्य स्थापित करना है। अभी जो संजीवनी हुई ना, तो उसमें जब फॉल्स आइडेंटिटी का सेशन किया तो कई कई प्रश्न थे कि किस तरह से फॉल्स आइडेंटिटी को हम समझे। आप में से कोई है जिसको इसमें क्लैरिटी चाहिए कि समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्या फॉल्स आइडेंटिटी है? क्योंकि भावनात्मक स्तर पर हम समझते हैं ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बुरा लग रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, पर किस कारण वो हम ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, किस कारण हमको विकार का अनुभव हो रहा है, ये समझना यानी फॉल्स आइडेंटिटी को पकड़ना। सबको क्लियर है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि बाबा कहता है ना, देह अभिमान निकालो, पर अगर समझेंगे ही नहीं तो कैसे उसको निकालेंगे, जी राइट? दीदी प्लीज आप समझाइए एक बार। सो एक हम देखते हैं ना कि आत्मा आत्मा का स्वभाव है शांति, प्रेम, खुशी। तो इससे इसको जब हम छूट जाता है ये हमसे, नहीं, इवन अगर एकदम फ्लैट लग रहा है ना, खुशी नहीं लग रही है अंदर से, या कुछ ना थोड़ा भी हम हमारे फरिश्ता नेचर से अगर अलग हो गए हैं, तो अब पता तो चलता है ना, धीरे धीरे पता चलने लगता है, क्योंकि अब वो सुख का अनुभव होने लगा है, शांति का अनुभव होने लगा है। नहीं, अभी पता चलता है क्योंकि अभी कॉन्ट्रास्ट समझ में आया है ना। पहले तो हमको कुछ समझता ही नहीं था, तो अभी हमारी स्टेप आगे बढ़ती है, अभी हमको समझता है कि मैं वापस शूद्र का अनुभव कर रही हूँ, आसुर का अनुभव चल शुरू हो गया है। तो उस समय हमको न रुकना है। पहला तो है एक जंप लेनी है ना। जंप कल हमने कहा, कल कल का प्रयोगशाला का सेशन, तो जंप यानी जैसे बहुत अच्छा मेजॉरिटी हम समझते हैं कि जंप यानी एकदम परम धाम में जाकर बैठ जाना है। जंप है स्मृति की जंप, कि ये जो खुद को हम राजकुमार नहीं समझते हैं और कुछ मिकी माउस समझ रहे हैं, तो उस मिक्की माउस से शिफ्ट होना है कि मैं अदृश्य राजकुमार हूँ। नहीं, ये है जंप। नहीं, ये इंटरनल स्मृति की जंप है। तो हमने स्मृति शिफ्ट कर दी। तो जब स्मृति शिफ्ट करते हैं और अदृश्य साक्षी फिर देख रहा है इसे ना, फिर हम ऊपर भी जा सकते हैं बाबा के पास। पर उसके बाद जब हम चिंतन मनन का जब समय होता है ना, बाबा कहता है ना, चार्ट चार्ट लिखो, देखो कि क्या क्यों ऐसा हुआ, किस कारण मुझे इतना समय तक खुशी नहीं हो रही थी, या क्यों गुस्सा आया, क्यों अशांत महसूस हो रहा था ना। तो जब हम वापस वहाँ जाकर जब देखते हैं, तब हमको पता चलेगा कि कोई ना कोई ड्रामा के आधार पर गलत पहचान मेरी थी, उसके कारण, और उस गलत पहचान को किसी ने स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच किया, या फिर ना अच्छे कपड़े हमने पहने हैं और किसी ने कहा ही नहीं कि आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं। ये तो बहुत लौकिक उदाहरण है, बट ऐसा होता है। अगर कोई किसी ने तारीफ नहीं करी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा करे और हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो हम देख सकते हैं कि हाँ, उस समय ऐसा हुआ था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी। किसी ने कोई मेरी तारीफ कर दे, इस कपड़े की तारीफ कर दे, तो यानी मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है
ये कपड़ों के आधार पर। तो ये जब हम एक इतना सूक्ष्म या इतना डिटेल में हम चेक करते हैं कि किस कारण उस समय हमारी ऐसी अवस्था हो गई थी, तो फिर पता चलता है नेक्स्ट टाइम जब नए कपड़े पहनेंगे तो वी ऑलरेडी नो कि ये तो फॉल्स आइडेंटिटी है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। पर जब ना ये तब हो कर सकते हैं जब हम इसके बियॉन्ड चले गए हैं ना, उस वापस खुशी का अनुभव किया ना, वापस आत्मा फरिश्ता आत्मा जागृत हो गई और उसके बाद इसे देखना है तो स्पष्ट नजर आता है। अगर गुस्से में है और गुस्से में एनालिसिस करने लगेंगे तो हमको वी मे नॉट इवन रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है और ही गुस्सा आता रहेगा। तो पहली बात है कि हमको इस निगेटिविटी में से बाहर आना है। वी हैव टू फील जो हमारा फरिश्ता का की पर्सनालिटी है ना, वो वापस फील करनी है और फिर देखना है, क्योंकि छोड़ना नहीं है उसे, देखना है एग्जैक्टली क्यों क्यों ऐसा हुआ था, राइट। और फिर दैट्स इट, एक बार हमने देख लिया, नेक्स्ट टाइम इट विल बी मच मच बेटर। डेफिनेटली हम उस फॉल्स आइडेंटिटी को ब्लाइंड स्पॉट में नहीं रहेगी, नहीं, वी विल नॉट एक्सपेक्ट दैट अगेन। भले ही थोड़ा अंदर से आएगा बट हमको पता है कि इस पर मैंने फॉल्स आइडेंटिटी बनाई है और मुझे इसको निकालना है, मैं ये हूँ ही नहीं, नहीं, इट इज़ नॉट मी। थैंक यू किरण बेन, आपने जो बोला, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जा रहा था कहीं और, कि दूसरे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी पढ़ते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान फिर बाहर ही आता है। जैसे कि मतलब ये सब ज्ञान जो है वो मेरे लिए है, मेरी फॉल्स आइडेंटिटी के लिए, दूसरों को देख के उसके टिक्का टिप्पणी करने के लिए, या उनसे हम कैसे व्यवहार करें ये सीखने के लिए नहीं। ऐसा मुझे लग रहा था जब आप बोल रहे थे। क्योंकि अभी भी हमारा कॉन्वर्सेशन कैसे गया कि लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है करते हैं, हो सकता है मेरी धारणा है या मुझे लगता है। तो मुझे अपने ऊपर ही फोकस करना है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ क्या, मैं क्या कर रही हूँ। किरण बेन क्या कर रही है वो उसको देखने दो। राइट, या नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, हमें लगता है दूसरे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी समय ऐसा ही होता है, क्योंकि हम हमारी बुद्धि जहाँ तक चलती है हम दूसरों को उतना ही तोल सकते हैं। तो शायद हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी इस तरह से तारीफ करे इसलिए हम उनकी ही तारीफ कर देते हैं, सोचते हैं कि उनको अच्छा लग जाएगा ना, ये इट इज़ लाइक दैट्स हाउ एंड एवरीवन, सबका भी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो इट वर्क्स दैट वे, बट इट इज़ विद इन अस। जब जैसे ही हमको ये पसंद नहीं आती है बात, तो हम वो तारीफ उस तरह की करना छोड़ देते हैं। नहीं, और जो आपने कहा ना कि हमारे अंदर ही इतना सारा भरा हुआ है ये फॉल्स आइडेंटिटी का जाल, कि जब हमको दिखने लगता है तो फिर हम ना दूसरों को देखना ऑटोमेटिकली छूट जाता है, क्योंकि खुद को ही खुद को देखने के लिए ही इतना सारा है। सो या वेरी वेरी राइट, खुद को ही देखना है। ये उषा बहन। दीदी अब ये जो आपने पूछा ना कि कैसे पहचाने आई के लिए, तो उसमें एक प्रशांत भाई की लाइन याद आती है, बहुत क्लासेस में और जब न्यू कराते हैं तो यूज करते हैं कि अगर आपको स्लाइटेस्ट भी अनईजी फील हो रहा है, थोड़ा भी थोड़ा अनईजी या सॉरो या स्लाइटेस्ट भी अनकंफर्ट लग रहा है, तो ये आई की वजह से, रिगार्डलेस की सीन में क्या हुआ, सामने ने क्या किया, बट कोई आई है जिसके वजह से आपको स्लाइटेस्ट भी अनकंफर्ट लग रहा है। तो ये एक ध्यान आता है जब भी चेक करते हैं तो। वेरी राइट, या स्लाइटेस्ट अनकंफर्टेबल, या बिकॉज फरिश्ते का वो पर्सनालिटी है ही नहीं ना, सदा खुश, उमंग उत्साह, ये है फरिश्ता। तो कि किसी ने कहा है चार्ट कैसे लिखे, ये जो अभी जो हमने फॉल्स आइडेंटिटीज जो पकड़ी है ना, एक्चुअली अगर हम वो भी लिखेंगे ना, तो दैट इटसेल्फ इज अ चार्ट, कि हमने इसे पकड़ा। और आप देखेंगे ना कितनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज है
जो इट विल बिकम आवर हॉबी कि अरे वाह ये भी है अरे वाह ये भी है। पर जब लिखने लगते हैं ना तो अ, और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। इट इट 7 दिन आप करके देखें, फॉल्स आइडेंटिटी लिखें। चार्ट यानी वही ना जिसके कारण आत्मा आत्मा अभिमानी नहीं रह सकी, जो जिसके कारण हम देह अभिमान में आए। तो ये भी एक प्रकार का चार्ट है। I'll just add one thing. You have to be brutally honest with yourself. मैंने जब ये शुरू किया लिखना कि मुझे अपने में क्या क्या सुधारना है, it was very difficult for me to find a single fault. तो फिर मैंने किसी और को पूछना शुरू किया। दूसरों को तो अपने फॉल्ट बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो मैंने मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ कि इट्स यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। अपने आप से भी हम एक्टिंग करते हैं या मानना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी डिफिकल्ट पार्ट है कि अपनी खामियां देखे जो आपको सुधारनी है, और उसका चार्ट अगर मैं बनाऊं, आई डोंट नो इफ आई एम रेडी टू शेयर, वन डे आई विल। और मुझे मतलब अच्छा लगा एक बार मैंने ये करने से, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट स्लोली ऑन माई सेल्फ। वेरी डिफिकल्ट। या बट वंस यू स्टार्ट एंड विक्ट्री जब दिखाई देती है ना तो बहुत इट Yes, इज yes. नाइस। If you take one step, इट इज that's why I say, if you are very honest to yourself and फन। do it, then it becomes that first step is difficult. राइट। क्योंकि ये पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने आप में इतना फॉल्ट नजर ही नहीं आ रहा कुछ। तो और दूसरों को बोलना ये तो और भी मुश्किल है। मेरी अपनी कह रही हूँ तो हो सकता है मेरे जैसे अगर कोई है तो उनको थोड़ी हेल्प होगी। या थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके फिर अभी आगे बढ़ेंगे हम। तो अब सबको क्लियर है ना कैसे ये फॉल्स आइडेंटिटी इसको देखना है। इस स्मॉल आई फॉल्स आइडेंटिटी या हद का मैं कहेंगे हम, इस हद के मैं से लेकर सभी तरह की भावनाएं, संवेदनाएं यानी इमोशंस, फीलिंग्स और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। जैसे कि यह सब मैं हूँ, इससे यह वास्तविक लगता है। ऐसे लगता है बिल्कुल सच है, नहीं ये बिल्कुल यही मैं हूँ। क्या हम ऐसे तादाद में बनाते हैं? हम अन्य व्यक्ति जैसे बच्चों या किसी करीबी रिश्ते के आधार पर स्मॉल आई को जन्म देते हैं। हम घर या कार जैसी वस्तुओं के आधार पर स्मॉल आई को जन्म दे सकते हैं। पहनावे या शारीरिक रूप पर तादात्म्य बना सकते हैं। हम नौकरी, पद, शहर, धर्म या विचारों पर तादात्म्य बना सकते हैं। यह सूची असीमित है। द लिस्ट इज एंडलेस। इसीलिए दिस इज लंबी स्टडी है हमारी। और फिर बाद में ये बड़े बड़े चले जाते हैं और फिर आते हैं रॉयल रॉयल रूप के फॉल्स आइडेंटिटीज। और हमको पहले नहीं दिखते हैं सभी जैसे जैसे ये बड़े बड़े निकलते जाते हैं ना, बड़े रावण के सिर निकलते हैं फिर छोटे छोटे नजर आते हैं ना। इस तरह से एंडलेस है। आज बैठेंगे हम तो हमको पूरी लिस्ट नहीं नजर आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और नया नया नजर आता है, नई नई चीजें, अरे ये भी है, अरे ये भी है। इट इज जैसे हम खुद को रिफाइन करते जाते हैं।
सो वी हैव टू टेक इट एज अ गेम। ये कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि हम सभी में है ये फॉल्स आइडेंटिटी। किसी में क्या ज़्यादा है, किसी में क्या ज़्यादा है, हर एक में अधिकतर एक एक तरह की ही है। अधिकतर मेजॉरिटी हम सभी का जो पूल है फॉल्स आइडेंटिटीज का सेम है, सिर्फ इंटेंसिटीज कम जाता है। और फिर कोई स्पेशल होते हैं, जो किसी किसी में होंगे, कोई कोई मेरे में होगा और बाकी सब में नहीं होंगे। पर वी आर ऑल इन द सेम बोट। ये सब कंफ्यूजन से बाहर होना है। इट इज़ अ गेम, गेम की तरह देखना है इसे। हमको जीतना है, गेम है। फॉल्स आइडेंटिटीज को ज़ीरो कैसे बनाना, नहीं, ये गेम है। सो वी हैव टू प्ले दिस। और कौन प्ले कर सकता है? अदृश्य प्रेक्षक, जो देख सकता है ना, वही उसको निकाल सकता है। हम खुद को वो समझ कर बैठेंगे तो फिर वो दिखाई नहीं देता है। अदृश्य साक्षी, वो देख सकता है ये क्या नाटक ये चल रहा है, और वो ये क्या अंदर से ये क्या फीलिंग आ रही है, क्यों आई, क्यों देख रहा है, उसको स्पष्ट नजर आता है फिर। इसीलिए बाहर होकर इसे देखना है, अंदर रहकर वो दिखेगा ही नहीं। ये तादात्म्य किसी बाहरी वस्तु पर आधारित होते हैं। एक गाड़ी जैसी किसी भी चीज के लिए फॉल्स आय शब्द का उपयोग करना असंगत यानी एब्सर्ड है, और फिर भी कोई इस पर प्रश्न नहीं उठाता है। यह निर्विवाद है। आपने ये देखा होगा ना, कभी आप जो नई गाड़ी लेते हैं, अभी इंडिया में भी अनेक कंपनीज है गाड़ियों के लिए। तो ना जिस कंपनी की हम गाड़ी लेंगे, फिर रास्ते पर वही गाड़ियां नजर आती है। आपने अनुभव किया है? क्योंकि हम खुद को ही गाड़ी मान रहे हैं। नहीं, इट इज लाइक पता भी नहीं चलता है हम कैसे उसके साथ सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले तो वो कभी गाड़ियाँ दिखी ही नहीं थी, क्योंकि पहले जो पहली वाली गाड़ी थी वो गाड़ियाँ दिख रही थी। अब नई गाड़ी ली तो अब वही कंपनी की गाड़ियाँ दिखती है, और फिर लगता है अरे वाह, देखो कितने लोग लेते हैं ये गाड़ी ना, कितना हमारा चॉइस राइट है। हम बिल्कुल सही सही मॉडल हमने खरीदा है। और वही ना, एकदम हम खुद की तारीफ लेने करने में अंदर ही अंदर हम थकते नहीं है। पर जब तक कि तब तक कोई सामने वाला हमको नहीं कहेगा कि है ना, ये गाड़ी इतनी ठीक नहीं है, आपने दूसरी लेनी चाहिए थी, फिर वो एकदम पॉप हो जाता है वो बलून। नहीं, हमको ये समझ में भी नहीं आता है हम ये ना ये कैसे करते हैं बट करते हैं। सो सिर्फ हमको देखना है और हंसना है और कहना है कि मैं गाड़ी थोड़ी ना हूँ, ये तो कोई एक व्हीकल है। कैसा भी है, इट डजेंट मैटर। अच्छा है, सेवा के लिए काम आ रहा है। तो व्हेन वी टेक दैट दैट एटीट्यूड ना, शिफ्ट कर देते हैं अपने आप को, देन इट बिकम्स वेरी गुड, डजेंट मैटर कोई कुछ भी बोले। इफ इट इज राइट, नेक्स्ट टाइम हम वो मॉडल नहीं लेंगे, कोई और ले लेंगे, नहीं, दैट्स ऑल। तो एब्सर्ड लगता है, सच में एब्सर्ड लगता है कि कोई चीज़ के ऊपर हम खुद को खुद का महल बना रहे हैं। और कोई इस पर प्रश्न नहीं उठाता है ना, क्योंकि हर एक आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी गाड़ी आपने ली है ना। और और बढ़ गया वो रावण का सिर ना। फिर सोचता है और लोग कहे इसे, फिर पिक्चर भी लगाएंगे नहीं, सोशल मीडिया पे हो गए, वो कुछ 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 करते हैं ना। तो बाहरी वस्तुओं को मेरा शब्द से अंकित करना यानी लेबल करना, उसके बाद उन्हें खोने के विचार से हम पहले से ही असुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे ये श्रृंखला बढ़ती है आगे। लेकिन तादात्म्य स्थापित करने से और भी गहरी असुरक्षा पैदा होती है। एक है मेरा, नहीं, ये भी बहुत अच्छा है समझना बात। नहीं, एक है कि मेरा ना, ये पौधा मेरा है,
तो ये पौधा अगर खोने की का डर, बट जब तादात्म्य है यानी मैं ही पौधा हूँ, एकदम सॉफ्ट अंदर से लगता है कि मैं ही पौधा हूँ, क्योंकि अगर उसका अपमान किया तो मुझे लगा कि मेरा अपमान हो गया ना। तो ये दिस लिटमस टेस्ट विल टेल कि तादात्म्य स्थापन हुआ है कि नहीं। एक होता है मेरा ना, दूसरा होता है कि मैं ही ये हूँ। तो जब ये मैं ये हूँ ना, जब ये हमारे अंदर ऐसे होना शुरू होता है तो फिर और ही उस वो असुरक्षा महसूस करने लगती है आत्मा। क्योंकि पता है हम्म, कभी ना कभी जाने ही वाला है ना। हम तो लोगों के शब्दों से ही उसे खो देते हैं। इतनी असुरक्षा। गाड़ी भी धोएंगे क्यों? क्योंकि दूसरे देखे, कि दूसरों को वो अच्छी दिखे। ऐसा भी होता होगा अंदर, नहीं? हमको अच्छा लगता है वो तो एक है, बट दूसरे भी देखे कि जो देखेंगे तो गाड़ी अच्छी दिखेगी। अंदर अंदर होता है ये। इट इज नॉट वेरी अनकॉमन। कोई बोलता नहीं है ऐसे, बट अंदर ये सब चलता है। तो लेकिन तादात्म्य स्थापन करने से और भी गहरी असुरक्षा पैदा होती है। तादात्म्य से हमारा बंधन गहरा हो जाता है। जब तादात्म्य होता है तब बंधन शुरू हो जाता है, और हम कई प्रकार की असुरक्षा भाव का अनुभव करते हैं। हम्म, बड़ा डेंजरस है ना ये। तादात्म्य बनाते हैं हम और खुद डेंजर में है ना, इस तरह की फीलिंग होती है। तो सच में ना ये डेंजर शब्द नॉट टू मच टू यूज। हम डेंजर में फील करते हैं अपने आप को। वही है अगला सेक्शन, कि हमला होने की महसूसता, फीलिंग अंडर अटैक। आइए पौधे के उदाहरण पर वापस आते हैं। थोड़ी सी भी आलोचना मुझे परेशान कर सकती है। अगर किसी के पास मेरे पौधे से बड़ा पौधा है, या वे उस पौधे की तारीफ नहीं करते, तो यह भी एक तकलीफ बन जाती है। थोड़े ही समय में वह स्मॉल आई इन सबसे दुख लेने लगता है, क्योंकि स्मॉल आई किसी अस्थायी वस्तु पर आधारित है। वह निहायत असुरक्षित है, यानी एक्सट्रीमली इनसिक्योर है। वह लगातार संभावित खतरों पर नजर रखता है। जब तक तादात्म्य स्थापित है, तब तक नकारात्मक भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना एक तरह का डर कॉन्स्टेंटली होता है किसी ना, क्योंकि असुरक्षितता की फीलिंग है हर चीज में। बहुत गहराई से जब हम देखेंगे इसे ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो चलती ही रहती है ना। एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या नहीं, नहीं ये एक सबकॉन्शियस पैनिक अंदर चलता रहता है। कुछ भी करेंगे हम, करने से पहले भी वो खत्म होगा कि नहीं, होने के बाद कोई अप्रिशिएट करेगा कि नहीं, फिर अप्रिशिएट करने के बाद नहीं, उस अप्रिसिएशन को कायम रखने के लिए हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो ईगो है, वो बढ़ना ही चाहता है, और चाहिए, और मरना नहीं चाहता है। तो रिसेंटली इवन मैं भी देख रही थी कि कितना कितना ये जो दौड़ जो चलती है ना, सोच, कभी ये सोच रहे, कभी वो सोच रहे, कभी ये करना है, कभी वो करना है। नहीं,
इट्स लाइक अगर ठंडे दिमाग से या ना सोल कॉन्शियस होकर सोचते हैं तो पता चलता है ये ना, क्यों इतना ना ये सब अंदर अंदर क्यों भाग रहे हैं ना, सेवा के नाम पर भी ये क्यों इतना सब चलता है। क्यों नहीं हम केवल प्रेक्षक होकर जो सामने है ना उसी को क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं। क्यों नहीं सत्य के प्रकाश से ना पारस बुद्धि से क्यों नहीं हम सामने वाला भाई देख पा रहे हैं। नहीं, जब हम ऐसे भागते रहते हैं ना तो फिर भाई वगैरह कुछ नज़र नहीं आता है। सब सब ऑल वैनिशेस। और भाई के तरफ ना भाई के लिए कंपैशन नहीं बट भाई से कुछ चाहना रखते हैं। नहीं भाई है वो भूल जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उनसे चाहना कि ना ये ऐसा कर दे वो ये कह दे वो खुश हो जाए ना, ऐसा बहुत चलता है हमारे अंदर। सो कांस्टेंट कांस्टेंट पैनिक मोड है अंदर चला हुआ। यस उषा बहन। दीदी एक है सर, अभी या एक इंटरनल क्लास शिवानी दीदी की एक इंटरनल क्लास थी शायद, कुछ कुमारी ट्रेनिंग से सबके लिए। तो किसकी? उसमें क्या है, शिवानी सिस्टर आए थे उसमें। हाँ हाँ। उनका मतलब लकली उनको क्लास मिल गया, उस समय आए हुए थे ऐसा। तो हम्म, उस सिस्टर ने एक पॉइंट शेयर की जो बहुत ही सही लगी कि उन्होंने मतलब सब बैठे थे, बड़े भी पीछे बैठे थे और सारी बहुत सारे थे। तो बोले कि हमारे यज्ञ में एक सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो सबसे पूछा क्या, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ सेवा बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, सेवा बहुत कराते हैं और सिर्फ सेवा की महिमा करते हैं। मतलब सेवा करने की जब हम स्थिति की महिमा करने लगेंगे तो लोग स्थिति बनाना अपने शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट किया, तो ये अच्छा मतलब काफी समझ में आया, इससे भी तो अच्छा लगा ये सुनकर। हम्म। या अभी सिस्टर शिवानी भी अभी थोड़ा अलग से बोल रही है ना तो शी इज ऑल्सो चेंजिंग हर द वे शी स्पीकिंग। मतलब ब्राह्मणों के साथ जब वो बोलती है तो जी जी, हम लोग ने भी एक आईटी की रिट्रीट अटेंड की थी, वहां पे सेम जो हम लोग संजीवनी में प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको उन्होंने भी ये किया कि हम यहाँ मन से जाते हैं परमधाम, हमें जाना है बुद्धि से। और बहुत मार्क करवाया कि बाबा हर मुरली में 1 सेकंड देते हैं, उस 2 सेकंड भी नहीं देते, तो हमें 1 सेकंड में बुद्धि को लेके जाना है, मन के ए में नहीं आना है, वो डाइवर्ट होके घूम कर बादलों से जाएगा है ना। मतलब भले उनकी पुरानी कमेंट्री वैसी है, बट अब वो हमें बहुत फोकस कर रहे थे कि आप 1 सेकंड में तुरंत परमधाम में स्थित रहो और बुद्धि से जाओ। या ये उनका डायरेक्ट क्लास पे सुना था। हाँ या ये मैंने भी सुना था, राइट। वो भी हम्म, यही, मतलब वो बार बार यही कह रही हैं कि सिर्फ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना और जाना, यही प्रैक्टिस अब करनी है। या और एक कुछ नहीं। सेकंड अमृत वेला बैठकर कह रही, रो रिहान का टाइम नहीं है अमृत वेला, वो पुराना खेल है, अभी आपको सिर्फ आने और जाने का अभ्यास करना है। राइट। या और एक वहाँ सेकंड टिके। पे भी बहुत वो फोकस कर रही है। या यहाँ पर भी आई थी अभी फ्यू मंथ्स अगो। तो तभी भी उन्होंने यही शेयर किया कितना वेरी पैरेलल टू संजीवनी वो अभी शिफ्ट हो रही है वो। या तो हमला होने की महसूसता ये तादात्म्यता हमारे जीवन पर राज करती है। संसार में क्रोध का कारण वही है। यदि युद्ध हुए हैं तो इन तादात्म्यता के कारण ही। ये तादात्म्य ही है जो अपमानित होते हैं और अपराध करवाना चाहते हैं। ये तादात्म्य ही हमें नाजुक यानी फ्रजाइल और अति संवेदनशील वल्नरेबल बनाते हैं। अच्छा, मैं ये चैट पर जो मैसेज है अजय भाई का पढ़ रही हूँ। सूक्ष्म आइडेंटिफिकेशन भी है तो इस डॉल की इमेज को बचाने की बहुत परवाह रहती है। हमेशा खतरा बना रहता है पर इमॉर्टैलिटी से काफ़ी मदद मिलना शुरू हुई है। या और डॉल हुई ही नहीं डॉल शरीर है, शरीर भी है ना, शरीर नहीं है ऐसा भी नहीं है, डॉल है बट मैं डॉल नहीं हूँ। मैं हम
बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटी है ना फरिश्ते की। तो ये जब बार बार स्मृति की जंप लेने से ना, वो बहुत अच्छा प्रशांत भाई ने कहा इस प्रयोगशाला में एक सूक्ष्म आइडेंटिटी बनना शुरू होती है। नहीं, ये इतनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हमने बनाई है, अभी हमको वो दूसरी जो सत्य आइडेंटिटी है ना, उसको बढ़ाना है। तो जितना जितना हम नहीं उस स्मृति में आते जाएंगे, उस स्मृति में रहकर अनुभव करेंगे ना, केवल आना नहीं है ना, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बट उस स्मृति में आना यानी स्मृति के साथ होती है वृत्ति, स्मृति के साथ होती है दृष्टि, स्मृति के साथ होते हैं थॉट्स, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, नहीं ये सब ऐसे वो चेन है। तो वो अनुभव में आना यानी है स्मृति परिवर्तन की जंप लगाना। तो जैसे जैसे हम ना उसका अनुभव करने लगते हैं ना, फरिश्ते का अनुभव हम आत्मा को होने लगता है ना, तो फिर आसानी से ये ना, इसको हम छोड़ देते हैं ना, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए इन आइडेंटिटी को पकड़ के रखा है आत्मा ने। नहीं कि मरना तो नहीं चाहता है ना, पर जब हमारी जो सत्य आइडेंटिटी है ना, उसको उसको हम बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, बहुत प्यार से उसे दिल से, इंटरेस्ट से जब उसके ऊपर फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं ना, सारा हमारा ना लक्ष्य ही है कि बस मुझे वही बनना है, तो फिर ये आइडेंटिटी ना शेप अप करने लगती है हमारे फरिश्ते की। ये सब छूट जाता है। कैसा वो फरिश्ता कैसा और ये कैसा ना, अपमान हो रहा है, नाजुक वल्नरेबल, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, मूड ऑफ हो गया ना, ये पहले हमको लगता था कितना सही है ये सब होना, पर अब पता चलता है तो दिस इज सच अ स्लेव मेंटालिटी है ना, ये स्लेव बन गए हैं हम, पसंद नहीं आता है हमें। तादात्म्यता समाज को झूठा यानी कृत्रिम बनाती है, अननेचुरल, आई थिंक इंग्लिश में शब्द है। लोग जानते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे के तादात्म्य यानी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को बढ़ावा देना होगा। समाज में दी जाने वाली बहुतेक स्तुति सिर्फ स्मॉल आई को सुरक्षित बनाने के लिए होती है। जहाँ से हमने शुरू किया था आज का चैप्टर, क्यों हम करते हैं, क्योंकि हम खुद के फॉल्स आइडेंटिटी सुरक्षित रखना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम हमको पता है उनको भी अच्छा लगेगा, तो उनकी भी फॉल्स आइडेंटिटी सुरक्षित रखते हैं, केवल सुरक्षित नहीं रखते हैं पर उसको अच्छा प्यार से बढ़ाते हैं। सो जितना इसके एब्सर्डिटी को हम पहचानेंगे ना, उतना इट इज़ अ ब्लेसिंग नहीं टू अंडरस्टैंड, और अपने अपने को वापस क्लीन करने की विधि हमको समझ में आई है और हम उस पर चल रहे हैं। तभी बाबा ने कहा ना कि यही है जो आप गायन योग्य बनते हैं, ब्राह्मण है गायन योग्य, क्योंकि ये इतना ऊंचा पुरुषार्थ है सब सूक्ष्म, कुछ भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर करने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर हम चेक करते हैं, चेंज करते हैं, जंप लेते हैं, चेंज करते हैं, चेक जंप एंड चेंज, मे बी दैट विल बी नाइस। ये डॉल वर्ड भी बहुत अच्छा है। खुद को भी डॉल समझते हैं, सारी दुनिया को नहीं, डॉल्स की दुनिया समझ के नहीं चलते हैं, पर एक आपको पसंद आएगा कि नहीं देखना, पर प्रशांत भाई ने कहते हैं कि गंदी डॉल है। एकदम अच्छी डॉल भी नहीं ना, एकदम गंदी डॉल है, नहीं इस तरह से अपने आप को देखना है ना, दूसरों को नहीं, अपने आप को, एकदम गंदी डॉल है, क्या इसमें रुचि रखनी है, डॉल है बट गंदी डॉल, ऐसे
इस फॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए ऐसे ये अनप्लेजेंट शब्द भी काम करते हैं। ज्योति बहन पूछते हैं क्यों? क्यों क्या नहीं, क्योंकि हमें बहुत प्रेम है ना इस डॉल से। नहीं, हमको हमको लगता है यही डॉल है जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, सारा सब कुछ इस डॉल के अनुसार ही चलता है। नहीं, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं सब कुछ। कोई भी थॉट आपका होगा, आप उसको पीछे लेकर आए, कहाँ जुड़ेगा? ये इस डॉल से ही जुड़ता है। तो इतना इतना हमें प्रेम है इस डॉल से, तो फिर उसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसलिए गंदी डॉल। पर इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो है बिल्कुल श्रेष्ठ, बाप समान फरिश्ता आत्मा। नहीं, आपको याद होगा ना, साकार मुरली में भी शिव बाबा कहता है ना, ये क्या पुरानी जुत्ती है। नहीं, अगर ब्रह्मा के शरीर को बाबा पुरानी जुत्ती कहता है, क्यों कहा होगा शिव बाबा ने? नहीं, उनका देह अभिमान तोड़ने के लिए कि पुरानी जुत्ती है। तो हम भी कहेंगे गंदी डॉल है। हम्म, नहीं, ये दीदी केवल ये भी तो कहते हैं, या ये भी कहते हैं ना छीछी दुनिया है। या दुनिया छीछी है वो तो है, बट ये डॉल खुद भी गंदी है। नहीं, ये सच है भाई। जी यही कह रहे थे कि कोई भी ट्रिक हो, बस लक्ष्य हासिल होना चाहिए, वैराग आए और इससे फायदा मिले। कोई भी शब्द यूज करें, ये भी बहुत अच्छा है, इसको यूज करेंगे। थैंक यू। या ये वैराग्य शब्द राइट है, या दैट्स व्हाट इट विल ब्रिंग। गंदी कहेंगे तो नहीं, पर अगर मेरा रिस्पेक्ट अगर इस डॉल के ऊपर है तो फिर बुरा लगेगा। बट अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं ये डॉल हूँ नहीं और मुझे इस डॉल की पहचान से निकलना है, अगर मेरा वो लक्ष्य है, तो मैं ये कर सकती हूँ। अदरवाइज फिर बुरा लगेगा ना, तो नहीं कर सकते। बट वी हैव टू नो कि मैं क्यों कर रही हूँ, और कुछ भी करके मुझे इसको हटाना है। और है भी गंदी ना, क्या है इस शरीर में वैसे भी रखा हुआ? नहीं, लास्ट शरीर है ये। राइट, सो अदृश्य फरिश्ता इस डॉल शो को देख रहा है। डॉल शो में पूरा पूरा सेटअप है। डॉल है, डॉल की फैमिली है, सारे रिश्तेदार है, और बाबा के साथ वो डॉल शो को देख रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देख रहा है। राइट, या और डॉल शो भी इट्स ऑल राइट, बट उसके पीछे जो अदृश्य आत्मा है, वो है वो है श्रेष्ठ। हम पूरा फोकस है ना, ट्रू लव फॉर द इनविजिबल ब्रदर्स। जब इस शरीर के पीछे ना, शरीर को हम बाईपास कर सकेंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं हमें इन शरीरों से, तब वो अदृश्य फरिश्ता पीछे वाला नजर आएगा। तब वो इवन रिकॉग्नाइज याद भी आएगा कि है वो पीछे ना, क्योंकि जो दिलचस्पी होती है डॉल में वो हमको वहीं रोक देती है। उसके पीछे हम जा ही नहीं सकते, मन बुद्धि को वहीं कैच कर लेती है माया। बस आप शरीर को देख लो, उसको उसको बाईपास करना है, और पीछे वाला जो सुंदर भाई है ना, उसको एक्नॉलेज करना है। वो पसंद है हमें। या थैंक दीदी दीदी भाई साहब जी ने ऐसा भी बताया था कि सारे के सारे प्रिंस बाबा के साथ घर में है, और नीचे सी फिल्म की इमेजेस आ रही है और जा रही है, फिल्म की इमेजेस। तो इसमें इमेजेस में मैं और मेरा लगाना, वो तो फिल्म की है, इमेजेस है, पिक्चर्स है, उसमें मैं और मेरा लगाना कोई समझदारी थोड़ी है। यू। या फिल्म है, वेरी गुड, नाइस। केवल इमेजेस है और कुछ भी नहीं है।
वंडरफुल। ओके, तो फॉल्स आइडेंटिटीज की लिमिटलेस लिस्ट, असीमित लिस्ट, अगर आपको देखना है लिख कर ना, यू कैन चेक आउट, ट्राई करना। इट इज़ अ वेरी एक्चुअली हल्कापन लाती है वो, कि हमने देखा है और न वी आई नो ये सारे चोर हैं अंदर। सच में वो एक हल्कापन की फीलिंग लाएगी। सो आप करके देखें और बताना नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हैं और आपको क्या अनुभव हुआ उससे, और कितना क्या क्या दिखाई दिया। ओके, सो 1 मिनट हम साइलेंस करेंगे। तो इसीलिए वो जो गेस्ट कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत काम आता है, कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ मेरा है ही नहीं, ना तो ये गुड़िया मैं हूँ। तो आत्मा मुक्त है, फरिश्ता है, केवल इन चित्रों की दुनिया से गुजर रहा है। परमात्मा के साथ, बाबा के साथ उसका अनादि संबंध है। उसको बिल्कुल याद आ गया है वो कौन है, किसको बिलोंग करता है, उसकी परिवार की श्रेष्ठता, उसका घर अविनाशी, सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव। कोई भी इनऑस्पिशियस कोई बात ही नहीं है, अशुभ कुछ है ही नहीं। तो विकार का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवल कंफ्यूजन के कारण आत्मा अपने फरिश्तापन को भूल गई है और बार बार भूल रही है। बट हमको जंप लेना है।